हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम 15 अप्रैल के द हिंदू में देखने वाले हैं कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। यहाँ पे देखो, पहला नासा इसरो आई ऑन हिमालय, तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, पेज नंबर 12 पे है। बाकी और देखते हैं कि हमें कौन सा पढ़ना है। देखो, इसको ऐसे हम एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं अपने राइटिंग वगैरह में। ड्रोन्स टू डिलीवर लाइफ सेविंग ड्रग्स टू चार धाम पिलग्रिम्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो ड्रोन है, ड्रोन एक पहले आपको याद होगा कि जब आप कुछ महीनों पहले की बात कर लो तो ड्रोन फैसिलिटी की बात हुई थी, और बहुत बार ऐसे आता था ना कि यूज़ ऑफ ड्रोन, और फार्मर ये भी बात हुई थी कि जो सीड होगी वहाँ पे लैंड पे, फार्म लैंड पे, वो भी छिड़काव के लिए यूज़ में आएगा ड्रोन। बहुत सारी यूज़ वहाँ पे बताई गई थी। एक और देख लो, ड्रोन ने क्या किया, ड्रोन डिलीवर कर रहा है लाइफ सेविंग ड्रग्स, चार धाम जो पिलग्रिम्स हैं उनको भी। अब यहाँ बताया जा रहा है, ड्रोन विल बी यूज टू डिलीवर लाइफ सेविंग ड्रग्स टू चार धाम पिलग्रिम ड्यूरिंग एनी एमरजेंसी अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्मेशन दी है कि अगर कोई भी इमरजेंसी है तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रोन से जो भी मेडिसिन वगैरह है इसेंशियल वो प्रोवाइड की जा रही है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, केदारनाथ। अच्छा, आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, जो एक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू आता है दृष्टि IAS के द्वारा, तो वहाँ पे एक लड़का जो मतलब वहाँ पे दे रहे थे इंटरव्यू एक लोग, तो उनसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। पहले तो चार धाम यात्रा की बात पूछी गई थी, और जो उत्तराखंड में चार धाम यात्रा है उसकी भी बात पूछी गई थी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, तो यहाँ से ये आपको जानना ज़रूरी है, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो क्या है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, ऑल 10,000 फीट हाई पिलग्रिमेज साइट इन दी गढ़वाल हिमालय विल बी कवर्ड अंडर दिस। तो ये याद रखना है कौन कौन से हैं। द डिसीजन टू इंगेज ड्रोन टू डिलीवर मेडिसिन इन हाई रिस्क एरिया ड्यूरिंग एन एमरजेंसी वॉज टेकन फॉलोइंग रिकॉग्निशन ऑफ नीड टू ऑफर इमीडिएट मेडिसिन सर्विस टू दोज इन नीड। मतलब जिनको ज़रूरत है उनको इमीडिएट सर्विसेज पहुंचाई जा सके, इसके लिए किया गया है, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है। ठीक है, तो ये सभी बताया गया है। देयर वर 120 डेथ इन जस्ट 27 डेज ड्यूरिंग द केदारनाथ यात्रा। केदारनाथ यात्रा के समय डेथ हुई, और ये सारी चीज़ें। तो इसमें एक चीज़ और है कि अकॉर्डिंग टू स्टडी कंडक्टेड बाई गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज इन उत्तराखंड, टाइटल क्या है, हाँ, मोर्टैलिटी एट केदारनाथ पिलग्रिमेज ट्रैक इन 2022। इसमें कहा जा रहा है अ पॉसिबल इंटरप्ले बिटवीन पोस्ट कोविड सिंड्रोम एंड हाई एल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस। तो इसकी वजह से जो भी दिक्कतें हो रही है, तो बस यहाँ पे हमें ये जानना है कि ड्रोन डिलीवरी की भी जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जा रही है। और ये देखो, इसमें से चार चीज़ें निकल के आई, 3-4 चीज़ें हमको पता चली। पहली तो ड्रोन डिलीवरी की जा रही है, फर्स्ट चीज़ कहाँ पे, चार धाम यात्रा जो हो रही है वहाँ पे। और एक चीज़ है, वो कौन कौन से जगहें कवर करती है, वो कर रही है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। ठीक है, KBGY से याद कर लो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। अब यहाँ पे एक चीज़ और फिर याद करनी है, अगर हम देखेंगे तो इसका जो उत्तराखंड, मतलब यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज उत्तराखंड है उसका टाइटल क्या दिया गया है, मोर्टैलिटी एट केदारनाथ पिलग्रिमेज ट्रैक इन 2022। तो ये सारी चीज़ें हमको यहाँ से जान लेनी थी। फिर अभी हम नेक्स्ट पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पे हम देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है। देखो, यहाँ से एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पता चली, अंबेडकर पंच तीर्थ नाउ ऑन MP's पिलग्रिमेज स्कीम लिस्ट। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि कल अंबेडकर जयंती थी, तो उससे ये जो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ किया, मतलब होता नहीं कि न्यूज़ है वहाँ से अंबेडकर जी से रिलेटेड, भीमराव अंबेडकर जी से रिलेटेड, तो वो भी हम देखेंगे। इसमें बताया जा रहा है 5 हिस्टोरिकल साइट हैं जो कि एसोसिएट करती हैं भीमराव अंबेडकर जी से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, 5 हिस्टोरिकल साइट्स हैं जो कि भीमराव अंबेडकर जी से क्या करती हैं, एसोसिएट करती हैं, और उनको क्या कहा जाता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विल नाउ बी एडेड टू द लिस्ट ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स इन दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत इसको क्या किया गया है, ऐड किया गया है। तो MP की जो तैयारी कर रहे होंगे, MP पीसेस की, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है,
क्योंकि शायद अभी उन लोग का भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी के आसपास ही कंडक्ट होता है एमपीपीसीएस का भी, तो वहाँ से फिर हमको ये पता चल गया कि उन्होंने इसको ऐड किया है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान। तो जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने क्या किया है, अनाउंस किया है। अहम ओके, यहाँ बताया जा रहा है ऑन द फ्राइडे इन माहो एक जगह है, ठीक है, अम्बेडकर बर्थ प्लेस है, ऐसा कहा जा रहा है। मतलब उन्होंने बताया ये इसमें कि जो अम्बेडकर जी हैं उनका बर्थ प्लेस है, एंड वन ऑफ द पंच तीर्थ साइट ड्यूरिंग एन इवेंट टू कमेमोरेट हिज 132nd बर्थ एनिवर्सरी। तो देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रीलिम्स से क्वेश्चंस में आ जाए। तो जो माहो है, ठीक है, अम्बेडकर जो जी हैं उनका बर्थ प्लेस, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस है माहो, उसको भी क्या किया गया है, वन ऑफ द पंच तीर्थ साइट में वहाँ पे जो एक इवेंट है उसको भी इंक्लूड किया गया है। 132nd बर्थ एनिवर्सरी थी इनकी, 132वीं इनका बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। Under the Madhya Pradesh pilgrimage scheme, eligible citizen above 60 year of age can visit any of the listed site on the government expense। तो जितने भी मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये मध्य प्रदेश का पिलग्रिमेज स्कीम है, उसमें जितने भी लोग हैं जो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं वो गवर्नमेंट के खर्चे पे वहाँ पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अम्बेडकर पंचतीर्थ, संत रविदास टेम्पल लोकेटेड इन वाराणसी हैज़ ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द पिलग्रिमेज स्कीम। तो जो ये कहा जा रहा है कि एक तो अम्बेडकर जी का जो पंच तीर्थ है वो तो है ही, साथ ही साथ जो संत रविदास टेम्पल है जो कि वाराणसी में है उसको भी इंक्लूड किया गया है पिलग्रिमेज स्कीम में। तो यहाँ से ये हमारा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रहता है। कई बार देखो छोटी सी जो चीज़ें साइड में दी रहती हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। फिर हम नेक्स्ट आ जाएंगे। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ और आई है अम्बेडकर जी से ही रिलेटेड, मिनिस्टर फ्लैग्स ऑफ अम्बेडकर सर्किट ट्रेन टू बूस्ट टूरिज्म, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गवर्नमेंट ऑन फ्राइडे लॉन्च द फर्स्ट अम्बेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन विच विल कवर प्रोमिनेंट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो ये जो लाई गई है ये जो ट्रेन फर्स्ट अम्बेडकर सर्किट जो टूरिस्ट ट्रेन है, तो वो उनसे रिलेटेड या उनसे एसोसिएटेड जितने भी प्लेसेस हैं वहाँ पे जा सकते हैं टूरिस्ट। द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन इज़ बीइंग ऑपरेटेड अंडर देखो अपना देश इनिशिएटिव। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ये भारत गौरव ये टूरिस्ट ट्रेन है तो वो किसके अंदर ऑपरेट हो रहा है, देखो अपना देश इनिशिएटिव, ठीक है, विच इज़ एम्ड एट प्रमोटिंग डोमेस्टिक टूरिज़्म बढ़ेगा, एंड जॉइंट कोलैबोरेशंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म और रेलवे के बीच में। 8 डे टूर रहेगा इसमें, और जिसमें जो भी प्लेसेस हैं एसोसिएटेड डॉक्टर BR अम्बेडकर के, जैसे न्यू दिल्ली में माहो जो कि अभी हमने पढ़ा बर्थ प्लेस है उनका, नागपुर है, ठीक है, और सैक्रेड बुद्धिस्ट साइट है जैसे सांची, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा। तो ये सारे भी वहाँ पे वो विजिट कर सकते हैं। द भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का एम क्या है, टू गिव ग्लिम्पस ऑफ लाइफ ऑफ भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर टू ऑल दी पैसेंजर। तो मतलब ये जो टूरिस्ट ट्रेन है, जिससे क्या इसका एम इन्होंने रखा है कि उनको ग्लिम्पसेस ऑफ लाइफ, मतलब उनको जितनी भी उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें रही हैं, जो भी चीज़ें एसोसिएट करती हैं उनकी लाइफ से रिलेटेड, वो वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। और इससे देखो ये यहाँ पे है इनको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये भी याद रखना है। और यूनियन मिनिस्टर फॉर कल्चर एंड टूरिज़्म G किशन रेड्डी सेड फ्लैगिंग ऑफ द ट्रेन। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी फ्लैग ऑफ करते समय ट्रेन को। ये देखो यहाँ पे है PM ग्रूव टू बिहू बीच इन आसाम। बिहू जो है वो आसाम से रिलेटेड है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। बिहू एक आप मॉक टेस्ट देखोगे बहुत लगाओगे या फिर कुछ, तो उसमें ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है कई मैच द कॉलम, ठीक है, और कौन से करेक्टली मैच हैं। तो आपको ये जानना होगा यहाँ पे कि बिहू जो है वो किससे रिलेटेड है, आसाम से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा, गिनीज, यहाँ पे देख लो 1 मिनट, हाँ,
परफॉर्मेंस हुई, रिपीट परफॉर्मेंस हुई। और फिर एक चीज़ और देखो, यहाँ पे सर्टिफिकेट भी मिला है जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड के, उनसे। तो ये याद रखना है कि रिसेंटली अगर ऐसे पूछ ले रिसेंटली कौन सा डांस परफॉर्मेंस है या कौन से डांस है जिसको गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड से वो किया गया, सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया गया, तो हमें पता होना चाहिए वो है बिहू। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो हम अभी डिस्कस कर लेंगे, शॉर्ट नोट में अपना लिख लेंगे कि बिहू क्या है, बिहू कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। IR से रिलेटेड यहाँ पे है हमारा, इंडिया आर्मेनिया विल वन डे शेयर अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इंडिया और आर्मेनिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है द इंक्रीजिंग पॉलिटिकल कोऑपरेशंस बिटवीन आर्मेनिया एंड इंडिया मस्ट बी institutionalized in a long term cooperation between the two countries. Armenian envoy in India योरी ने कहा है कि उन्होंने ऐड करा है ये चीज़, दैट someday they will turn this into strategic partnership, कि वो strategic partnership में इसको बदलना चाहते हैं। अब देखो यहाँ से जैसे होता नहीं कि न्यूज़ हमें कैसे पढ़नी है, ये सारी चीज़ें तो हैं। ठीक है, कि उनकी अभी डील भी साइन होने वाली है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आर्मेनिया रिसेंटली साइन मेजर डिफेंस डील। उन्होंने मेजर डिफेंस डील साइन किया है इंडिया के साथ फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम के लिए एंड देयर एमुनिशंस अमंग अदर इन अ डील वर्थ कितना 2500 करोड़ तक है ये। अब देखो एक चीज़ यहाँ से देखनी है, ये चीज़ें हैं। अब जैसे आर्मेनिया है, करेक्ट, आर्मेनिया है, इससे रिलेटेड हमें क्या करना है, जो भी हमारे इससे रिलेटेड आते हैं इम्पॉर्टेंट हैं जितने भी प्लेसेस, वो हमको जाननी है आर्मेनिया से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम और ये सारी चीज़ें कि कौन सा सही है, कौन कौन से सही जो हैं क्या किए गए हैं, मैच किए गए हैं। तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे आता है अज़रबैजान। ठीक है, अज़रबैजान आता है। ठीक है, ईरान इधर आ जाता है, आर्मेनिया है ना बीच में, फिर रसिया ऊपर आ जाएगा, 1 मिनट, रशिया ऊपर आ जाएगा, करेक्ट, और फिर कजाकिस्तान आपको साइड में मिल जाएगा, यहाँ पे यूक्रेन यहाँ पे मिल जाएगा। अब कुछ सी भी हैं, ये याद रखना, ब्लैक सी, ठीक है, कैस्पियन सी, ओके, मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, फिर यहाँ पे सीरिया हो जाएगा, टर्की हो जाएगा, इराक हो जाएगा। तो ये सारे प्लेसेस भी हमको जानने हैं कि कौन कौन से आर्मेनिया से एसोसिएटेड प्लेसेस हैं। आपने देखा होगा ना, ये अगर स्कीम वो जो सिलेबस वगैरह की जितने भी प्लेसेस होते हैं न्यूज़ में, और ये सारी चीज़ें भी आती है, जैसे PYQs वगैरह आप देखे होंगे पीछे का, तो पता चलेगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमारा, इसको करते करते ये एक और इम्पॉर्टेंट हमारा दिखा यहाँ पे, कौन सा है ये, मीट ऑन चाबहार कंट्रीज इन्फेसाइज टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो देखो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो गया है, चाबहार पोर्ट से रिलेटेड IR में सबने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पे बात की जा रही है, इंडिया एंड सेवरल सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैव एम्फेसाइज्ड द नीड ऑफ रिस्पेक्ट सोवेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, while pushing for the connectivity project during the joint working group meeting on the चाबहार पोर्ट। इसमें बात क्या की जा रही है, द मीटिंग सॉ द पार्टिसिपेशन, किस किस का पार्टिसिपेटेड, डिप्टी मिनिस्टर एंड द सीनियर ऑफिशियल, ईरान के, कजाकिस्तान के, किर्गिस्तान के रिपब्लिक, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और इंडिया। तो इतने लोग क्या की मीटिंग की बात हुई, इतने लोगों की। अब यहाँ पे देखो बात क्या की जा रही है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अब हमको यहाँ पे क्या जानना है, अब जो चीज़ें हैं ये तो हमें जानना है, पर हमें यहाँ इससे रिलेटेड ये जानना है, पहले तो हमको ये जान लेना है कि चाबार पोर्ट जो है, ठीक है, बहुत लोग उसको चाबहार कहते हैं, बहुत लोग छाबार कहते हैं। ठीक है, तो चाबहार जो भी बोलना आपको खुद से बोल सकते हो। तो जैसे ही चाबहार पोर्ट हो गया इधर, ठीक है, चाबहार पोर्ट है ये। अब ये होगा कि इसके आसपास कितने सारे प्लेसेस हैं, क्योंकि जो भी प्लेसेस ऐसे न्यूज़ में होती है उससे रिलेटेड हमको जानना होता है। चाबहार हो गया, फिर
चाबहार जान रहे हैं तो हमको गवादर पोर्ट भी जानना होगा कि गवादर पोर्ट और चाबहार पास पास है, ठीक है, इसलिए हमें जानना है। पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, फिर ईरान है, कितनी प्लेसेस हैं यहाँ पे चाबहार से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सारी भी चीज़ें हमको जाननी होती है। स्ट्रैटेजिकली कितना इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें हैं, जैसे अफ़गानिस्तान और इंडिया की कनेक्टिविटी बढ़ सकती है, ठीक है, और चीज़ों की सप्लाई ईज़िली की जा सकती है। कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है चाइना और इसमें, तो मतलब कई तरह से इंडिया का एक्सेस भी बहुत सारे कंट्रीज़ में बढ़ जाएगा। हम जो भी ऑयल इंपोर्ट कराते हैं, या सैंक्शन तो लगे थे पर ये भी था कि ईरान से ऑयल इंपोर्ट कराने का, तो वैसे ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर ये चाबहार पोर्ट बन जाता है तो हमको क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। हम क्या कर पाएंगे, कम पैसे में ही ऑयल इंपोर्ट करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं अगर हम बात करते हैं चाबहार पोर्ट से रिलेटेड, ठीक है। यहाँ पे बात की जा रही है, द कोइंसाइड विद द मिनिस्ट्रियल मीटिंग नेबरिंग कंट्रीज अफगानिस्तान इन द समरकांड वेयर चाइना एक्सप्रेस्ड इट्स विलिंगनेस टू हेल्प तालिबान लेड काबुल ज्वाइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब आपको पता है BRI बना रहा है चाइना, ठीक है, BRI बना रहा है। आ स्पोक्सपर्सन फॉर तालिबान हाउएवर सपोर्टेड इंडिया ड्राइव फॉर चाबहार, तो उसमें इंडिया को भी सपोर्ट किया चाबहार के लिए, ठीक है। वी आर ओपन टू टॉक अबाउट ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन विद द नेबरिंग एंड द रीजनल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। उसने ये भी, उन लोग ने ये मतलब उधर से बोला गया अफगानिस्तान की तरफ से कि हाँ इंडिया की भी चीज़ें, मतलब जो नेबरिंग कंट्री है हमारी, नेबरिंग है रीजनल कंट्री, उनकी भी चीज़ें सुनेंगे। और चाबहार पोर्ट जो इंडिया के फेवर में है समवेयर, और कनेक्टिविटी भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हमसे बढ़ा देगी, इवन स्पेशली अफ़गानिस्तान से भी बढ़ा देगी, ठीक है। ये बात सेठ सोहेल शाहीन, हेड ऑफ तालिबान पॉलिटिकल ऑफिस, तो उन्होंने वो चीज़ भी बात की है। अब ये इंपॉर्टेंट साइंस एंड टेक के लिए बहुत ज़्यादा है। निसार सैटेलाइट टू मैप हिमालयन सिस्मिक जोन, निसार सैटेलाइट टू मैप हिमालयन सिस्मिक जोन, निसार। अब देखो यहाँ पे बात की जा रही, फोर्थ कमिंग सैटेलाइट निसार जॉइंटली डेवलप्ड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा, ठीक है। निसार जॉइंटली बनाया जा रहा है इसरो और नासा के द्वारा, ठीक है, तो ये जानना है। एंड द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा के द्वारा, US का। तो इसरो और नासा मिलकर ये काम कर रही हैं। और ये क्या देखो क्यों किया जा रहा है, ये लोग मिलकर मैप करने वाले हैं, ठीक है, मैप करने वाले हैं मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन जो है हिमालय का, ठीक है। तो US वो इसरो एंड नासा मिल करके ये मैप करेंगे, ठीक है, मैप होगा उनका कि जो मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स हैं हिमालयाज़ में उनका, ठीक है, विथ अनप्रेसिडेंटेड रेगुलरिटीज़। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, दिस डेटा विल जनरेट कैन पोटेंशियली गिव एडवांस वार्निंग ऑफ लैंड सब्सिडेंस। देखो लैंडस्लाइड वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो पहले ही वार्निंग, एक अलार्मिंग टाइप की चीज़ें हो जाएंगी कि पहले ही पता चल जाएंगी, जैसे जोशीमठ में हुआ उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है, प्रिकॉशंस पहले ले लिए जाएंगे। वार्निंग ऑफ लैंड सब्सिडेंस आर रिसेंट ऑब्जर्व्ड इन जोशीमठ उत्तराखंड एज वेल पॉइंट टू प्लेस दैट आर एट ग्रेट रिस्क फ्रॉम अर्थक्वेक। तो जो भी ग्रेट रिस्क होंगे अर्थक्वेक के लिए वो सब एरियाज पहले ही आइडेंटिफाई कर लिए जाएंगे। निसार सैटेलाइट जो है एक्सपेक्टेड इसका ये है कि कॉस्ट होगा अप्रॉक्सीमेटली $900 मिलियन, ठीक है, विद इसरो कॉन्ट्रीब्यूटिंग अबाउट 1/10, जिसमें इसरो 1/10 कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। विल यूज़ 2 फ्रिक्वेंसी बैंड, ये याद रखना है, इसमें 2 फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ होंगे निसार में, L बैंड और S बैंड। तो L बैंड और S बैंड यूज़ होंगे निसार में। सीस्मिक एक्टिव हिमालयन रीजन that will every 12 days create a deformation map। इसको बताया किन्होंने, प्रकाश चौहान जो डायरेक्टर हैं इसरो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के, उन्होंने ये चीज़ बोली। अब यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि साइंटिस्ट फ्रॉम द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इन 2021 उन्होंने पब्लिश किया था स्ट्रेन मैप हिमालय का ऑफ द हिमालय बेस्ड ऑन द डेटा 1252 GPS स्टेशन अलॉन्ग विद द हिमालयस। तो मतलब देखो बहुत ही प्रोन होते हैं लैंडस्लाइड और इन सब के लिए, जितने भी पहाड़ों के एरियाज़ होते हैं, तो वहाँ पहले से ही चीज़ें अगर हम करके रखेंगे तो
तो बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो पाएगा, आइडेंटिफाई किया जा सकेगा कि कौन कौन सी एरिया हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। तो मुझे लगता है कि हमने मोस्टली तो देख लिया, ठीक है, जो भी था। अगर कुछ भी और छूटा होगा तो हम उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।